दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 2 फरवरी 2022 इंटरमीडिएट का फिजिक्स का जो पेपर आज पड़ा है, ये सेट नंबर क्या है? सेट नंबर एच है। आप देख ही रहे होंगे, सेट नंबर एच है। तो आपको जितना भी आप कितना राइट क्वेश्चन मार के आए हैं या रॉन्ग मारे हैं, इस एनालिसिस के माध्यम से आप मिलाएं कि आपको कितना सही होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होता है? जब प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कौन सा राशि समान होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर समान होता है। क्या? विभवांतर समान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी बराबर होता है। तो 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 1 हेनरी बराबर होता है 10⁻³ mH। कितना होता है? 10⁻³ mH, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? रेडियो एक्टिव तत्व के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो रेडियो एक्टिव जो तत्व होता है, जो 84 से ऊपर जितना भी तत्व है हमारे आवर्त सारणी में, उसको रेडियो एक्टिविटी तत्व कहते हैं। तो उसको सही इसमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? TA बराबर लेमडा वाई 0.6931, यानी ऑप्शन नंबर ए इसको सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? देखिए इसमें क्या हुआ है ना कि क्वेश्चन उल्टा, यानी मतलब शेड्यूल वाइज से न लगा है, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। तो इससे आपको कोई दिक्कत की बातें नहीं है। अब जैसे जिस प्रकार क्वेश्चन आता है वहाँ से आप मिलाइए कि आपको कितना सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? प्रतिवर्ती धारा RMS का मान प्रतिवर्ती धारा के शिखर का मान के बीच का संबंधित है, यानी प्रतिवर्ती धारा जो होता है RMS से और शिखर का मान के बीच का यानी संबंध आपको बताना है। तो बीच का संबंध, इसका सही आंसर 17 के क्या हो जाएगा? तो 17 के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IRMS बराबर 0.7071 यानी 0. यानी ऑप्शन नंबर सी। 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रतिघात का मान क्या होता है? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओमेगा बाई एल। क्या होता है? ओमेगा बाई एल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ओमेगा बाई एल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? शक्ति गुणांक के लिए, तो शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति गुणांक तो बराबर क्या होता है? अर्थात माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति, माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? कार्बन जो होता है प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान कितना होता है? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना होता है? 5 होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर वी वेग से गतिशील आवेग Q पर लगने वाला व्यंजक क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वेक्टर F बराबर Q वेक्टर V गुने मल्टीप्लाई वेक्टर B, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोण संवेग होता है। बताइए। कक्षीय कोणीय संवेग होता है। बताइए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग कितना होता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप मिलाते जाइएगा कि आपको कितना सही होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता होती है। बताइए कितना होती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना होती है? 5 होती है। कितना होती है? 5 होती है। बहुत ही आसान प्रश्न आया था। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसकी? दूरी का। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है? एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक और सीधा। आप मिलाते जाइएगा कि आपको कितना सही होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है? 44 में फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है, तो फोटॉन पर कितना द्रव्यमान होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है? बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बोर का आवृत्ति शर्त क्या है? बताइए। जो बोर द्वारा शर्त जो है वो क्या है? बोर द्वारा शर्त क्या दिया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है? सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, बताइए सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन। और परमाणु ऊर्जा में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? 50 में किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता होती है, क्या होती है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ई बाई ई नोट, यानी एप्सिलॉन नोट। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है? एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होती है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी Q1 है, Q2 है, इसका बीच की दूरी क्या होता है? तो 1/4πε0 Q/r क्या होता है? Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो 1/4πε0 Q/r होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है? आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है? विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न आया था। वोल्ट मीटर मापता है, तो वोल्ट मीटर किसको मापता है? विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है? 1/4πε0 का मान क्या होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही होता है ना? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेक्टर ई बराबर वेक्टर F/Q, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाई कूलम। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है? विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है? ओमेगा वर्क बटा कूलम। क्या होता है? वर्क बटा कूलम। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है? विद्युतीय ध्रुवीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव, यहाँ ध्रुव ना कह रहा है, द्विध्रुव का आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सारा कैलकुलेट करके काट जाएगा, यानी सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कह रहा है? चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B नमन कोण डॉट वेक्टर B का क्षैतिज घटक BH और वेक्टर B का उदग्र घटक BV
होता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें से कौन सा संबंध सही है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BHY बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, बताइए। विद्युतीय जो चुंबकीय तरंग होता है उसके संचरण यानी चलने की दिशा क्या होती है, बताइए। समांतर होती है या वेक्टर v के समांतर होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेक्टर ई गुने वेक्टर बी के समांतर होती है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही समाप्त होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ही कम मात्रा में आया था, तो जिसके कारण जितना भी हो पाया एनालिसिस के माध्यम से आपको बताया गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट में राय जरूर दीजिए। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।